प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज का जो वचन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है परमेश्वर पे भरोसा रखने के विषय में, है ना। भजन संहिता 9:10 इस प्रकार से कहता है, जो लोग तेरा नाम जानते वो तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को कभी नहीं त्यागा। सच में ये एक स्पष्ट बात है और वो बात ये बताती है कि परमेश्वर अपने खोजियों को कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। वो खुदा नहीं जो आपको त्याग दे, वो खुदा नहीं जो आपको भूल जाए, कि वो ऐसा खुदा है जो आपके दुख सुख में सदा आपके साथ रहता है और वो जो कहता है वो करता है ना, क्योंकि उस पर भरोसा रखने वाला, है ना, कभी लज्जित नहीं होता है। भजन संहिता 20 प्रकार से कहता है, किसी को रथों का किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मैं और हम केवल अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेंगे, क्योंकि वो सब क्या हुए, गिर गए, थक गए, लेकिन हम उठ के खड़े हुए और आगे बढ़ गए। सच में जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो उसका भरोसा प्रभु नहीं खोता, है ना। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि लॉर्ड कौन दिखेगा, कौन संभालेगा, कोई भी नहीं है हमें संभालने वाला, कोई अपना नहीं, कोई खोजने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम एक दशा में पड़े हैं जहाँ पे हम टूट चुके हैं, लेकिन उस वक्त परमेश्वर का वचन आके हमसे इस प्रकार से बातें करता है कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मैं तेरे साथ दूंगा और मैं तुझे संभालूंगा, क्योंकि वो संभालने वाला जी परमेश्वर है। और जब वो संभालता है तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें पर सदा बनाए रखता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपके सामने गवाही बताना चाहूंगी। वो गवाही किसकी है? अब्राहम की गवाही है। अब्राहम के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? अगर हम पढ़ेंगे जेनेसिस 17 चैप्टर 17 का 1, तो उसमें हम अच्छी से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के पास आके कहा कि मैं तुझे वंश दूंगा, है ना। परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे वंश दूंगा और मैं तुझे कैसे बनाऊंगा, मूल पिता बनाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने बच्चों को अपने वचन से, अपनी प्रतिज्ञा से भरा, उस प्रकार परमेश्वर ने उससे ये भी अपेक्षा करी कि वो उस पर भरोसा रखे। टाइमिंग परमेश्वर ने उसे नहीं बताया। आपको पता है, जब वो 75 साल का था अब्राहम, तब उसे ये परमेश्वर की ओर से, है ना, ये वचन आया कि मैं तुम्हारा वंश दूंगा, मूल पिता बनाऊंगा। तू अब्राहम नहीं, लेकिन अब्राहम कहलाएगा, मूल पिता कहलाएगा। लेकिन जो है तुरंत सब कुछ पूरा नहीं हुआ, है ना। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि करीब, है ना, नियरली 25 ईयर्स उसने इंतजार किया। 75 ईयर्स का जब था, तो जब वो 100 साल का हो गया और जो है सारा जो है वो 90 वर्ष की हो गई, और उनका शरीर कैसा हो गया, उनका शरीर जो है कमजोर पड़ गया। फिजिकली आप देखो तो वो वीक हो गए, बायोलॉजिकल टर्म के अनुसार देखो तो वो इम्पॉसिबल बातें जब हो गई, तब अब्राहम के जीवन में, है ना, परमेश्वर का वचन आता है। और तब परमेश्वर का वचन अब्राहम के जीवन में आता है, कहता है कि नहीं, मैंने बोला है मैं करूँगा। उसके मन में ये आता है कि कब करेगा परमेश्वर, इतना समय हो चुका है, इतना समय हो चुका है। लेकिन जब उसने ऑलमोस्ट 25 साल से ज़्यादा इंतजार कर लिया, तब हम देखते हैं कि प्रभु का समय पूरा होता है और प्रभु अब्राहम को क्या करते हैं, उसको आइजक देते हैं, है ना, इसहाक देते हैं। वो कैसा पुत्र होता है? वाचा का पुत्र है ना। क्यों? क्योंकि अब्राहम, है ना, सारा जब सुनी थी कि वो उसको बच्चा हो गया, तो वो तो मजाक बनाई थी, वो हंसी भी थी, लेकिन अब्राहम कभी हंसा नहीं था। अब्राहम ने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को देख के कहा था, लॉर्ड आई बिलीव यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज देयर इज नथिंग हार्ड फॉर यू, है ना। और उसने भरोसा किया, और जब भरोसा करता तो वचन क्या कहता है कि वो अपनी खोजियों को कभी त्यागता नहीं, है ना। आज
आज मैं नहीं जानती आप किसको ढूंढ रहे हैं। शायद आपके लाइफ में हर पल जीना मुश्किल लगता होगा, है ना। आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके फिजिकली प्रॉब्लम्स होंगे, सोशली प्रॉब्लम्स होंगे, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन आपको लगता होगा कि लॉर्ड, कितनी समस्याओं के बीच में मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जी नहीं पाऊंगा। हम जानते हैं अगर हमारे जीवन में प्रभु नहीं होता तो हम इतने निराश हो चुके होते कि हम अपने आप को खत्म कर चुके होते। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हम भरोसा नहीं खोते, हम भरोसा रखते हैं और मजबूती से रखते हैं। और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। एक बहन की गवाही मैं बताना चाहूँगी। वो प्रभु में बहुत स्ट्रांग थी, उसकी शादी हुई थी, वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, दोनों साथ में उठते बैठते, है ना, हर जगह हर काम करते थे, वो बहुत खुश रहते थे। लेकिन अचानक से उन दिनों की बात है, काफ़ी साल पुरानी बात है, उनके हस्बैंड को जो है फॉरेन कंट्री में जॉब मिल गया। जब जॉब मिल गया तो वो अपनी पत्नी को बोला अभी मैं जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं सब कुछ वहाँ पे सेटल कर लूँगा तो तुम्हें बुला लूँगा, है ना। और उस वक्त जब वो जा रहा था, उसकी एक बेटी थी, है ना, छोटी सी बेटी थी, और एक जो बच्चा था वो पेट में था, है ना। एक बच्चा कहाँ पे था? पेट में था। तो जब वो वहाँ पे जाता है हस्बैंड और काम करने लगता है, वहाँ से उन दिनों में लेटर लिखा करते थे, फ़ोन कॉल ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, तो लेटर्स लिखते थे एक दूसरे के साथ और वो इंतज़ार करते थे कब मेरा पति अच्छे से सेटल हो जाएगा तो मुझे अपने पास बुला लेगा। लेकिन एक दिन उस बहन को एक तार मिला, है ना, और अर्जेंट कॉल आया। उन दिनों में ट्रंक कॉल होता था और वो कॉल बहुत ही दर्दनाक और दयनीय समाचार के साथ आया कि उनका हस्बैंड जहाँ पे काम करता था वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ और उनका डेथ हो गया। ये सुनते ही बहन चकरा के गिर गई और उसके होश खत्म हो गए और वो बेहोश सी हो गई। और जब उसे होश आया तो वो इस बात को सोच रही थी कि जैसे एक सपना था, लेकिन जब उसे पता चला कि इट वॉज नॉट ए ड्रीम, इट वॉज ए क्रूएल रियलिटी, तो टूट गई। और वो अपनी छोटी बेटी को देख के रोने लगी कि मैं इस बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी। और फिर उसके पेट में भी एक बच्चा था, वो दूसरी बार माँ बनने वाली थी, वो खूब रोई और चाहती थी कि मेरा बच्चा मर जाए, क्योंकि ये बच्चा जब से पेट में आया मैंने बुरा समाचार सुना, मैंने अपने पति को खो दिया। लेकिन नर्स लोगों ने उसे बोला नहीं बहन ऐसा नहीं कहते, परमेश्वर संभालता। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो इतनी टूट गई थी कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। अभी हम लोग जवान हैं, कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने जीवन को शुरू किया और हमारी शादी हुई, हमने धन्यवाद दिया आपको, लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों अलाउ करके। वो बहुत रोई, वो टूट गई। लेकिन तब परमेश्वर के वचन से लोगों ने उससे बातें की, पास्टर्स ने उनके बातें किया, इंकरेज किया, सिस्टर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी, हमारा प्रभु भी हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा था, वो आसान नहीं था, वो दर्द असहनीय था, लेकिन वो चढ़ा था और उसने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान चुकाया। तो शायद, है ना, हम नहीं जानते कल आपके जीवन में परमेश्वर आपके दुखों को भर के आपके बच्चों के द्वारा आशीष लेके आए। वो बहन बहुत टूट गई, उन्हें कुछ बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा। फिर उन्होंने कहा जैसा कि वचन में लिखा है, तेरा करता ही तेरा पति है। उस वचन को थाम के वो प्रार्थना करती थी, हे मेरे महान परमेश्वर, अब तो मेरा पति नहीं रहा, अब आप मेरे पति अपने मेरे बच्चों को संभाले करके वो बहुत प्रार्थना करती थी। और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक सरकारी नौकरी दी, है ना, गवर्नमेंट जॉब दिया। और उस गवर्नमेंट जॉब में रह के उसने बहुत कष्ट से, क्योंकि उनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था, अपने बच्चों को पाला,
बच्चों को बड़ा किया। जब वो बच्चे बड़े हो गए और टीनेजर्स हो गए, जब उन्होंने अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया, तो उस माता ने कहा मेरे जीवन में अगर कोई साथ दिया तो वो मेरा परमेश्वर ने साथ दिया, इसलिए मेरे बच्चों मैं चाहूंगी कि तुम लोग दोनों जाके प्रभु की सेवा करो, है ना। और उसके बाद उसकी माता ने पूरे एनकरेजमेंट के साथ दोनों बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए भेज दिया और प्रभु के मुकाम में खुद भी लग गई। परमेश्वर ने उन दोनों बहनों को बहुत ऐसे मिनिस्ट्री में इस्तेमाल किया और बहुत ऐसे अपनी माता के लिए वो लोग एक प्राउड बन गए, है ना। वो ऐसे बच्चे बन गए कि उसकी माँ का हर एक दुख दूर हो गया। जब वो अपने बच्चों को देखती तो वो उनके जीवनों में, अपनी दोनों बेटियों के जीवन में प्रभु के अनुग्रह को देखती और वो यही कहती, प्रभु अगर मेरा पति रहता तो मैं नहीं जानती मेरा भरोसा आप पर कितना था, क्या कितना नहीं था, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती थी। लेकिन उसके जानने के बाद मैं इतना टूटी कि मेरा कोई नहीं सहारा दिया, लेकिन आज मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ। और मैंने देखा कि तूने एक पिता से बढ़कर मेरी बच्चों को पाला, मुझे एक पति से बढ़कर प्यार किया परमेश्वर। और वो हमेशा धन्यवाद करती थी अपने बच्चों के जीवन को देख के, क्योंकि इजी नहीं था एक विडो के लिए नौकरी पे जाना, छोटे छोटे बच्चों को देखना, फिर उनको बड़ा करना जब कोई सहायक ना हो, जब संसार आपको एक असगुण कह के, है ना, अशुभ कह के छोड़ दे, अरे इसका मुंह देखना भी पाप है, ये तो विडो है करके बहुत सारे लोगों ने उसे टॉन्टिंग किया। लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाया और उसके जीवन को सेटल किया, उसे विश्वास में बढ़ाया। वो कलीसिया के लिए ब्लेसिंग बने, उसके दोनों बच्चे सेवकाई के लिए ब्लेसिंग बने। मेरे प्रिय मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आपको परमेश्वर ने आज कुछ बोला है, अगर कोई वचन आपके लिए प्रभु ने दिया है, तो वचन के प्रति आप अपने विश्वास से भर जाओ, मजबूत हो जाओ। क्योंकि अब्राहम का परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने कहा तू बाज नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, और ना सारा मजाक उड़ाई, सारा हंस के गई, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और जब वो 100 इयर्स का हुआ, जबकि असंभव लग रहा था सब कुछ, उस समय परमेश्वर ने सब कुछ संभव किया और उसके जीवन को सेटल किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको भी सेटल करने जा रहा है, आपको भी असंभव को संभव करने जा रहा है। सिर्फ वो चाहता है कि आप भरोसा रखें। जैसा यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह उसके 17 के 7-8 में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा किस पर है, मनुष्य पर है, लेकिन धन्य है वो, है ना, ब्लेसेड इज द पर्सन हु कीप्स गॉड, है ना, ऑन ही। धन्य है वो इंसान, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पे अपने भरोसा को रखता है। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कोई साथ दे ना दे, आपको पता है कल का दिन कैसा आएगा। ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में कौन आपका साथ देगा, नवंबर में कौन आपका साथ देगा, 2025 पूरा हो जाएगा, 2026 में कौन आपके साथ रहेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है वो सदा सर्वदा आपके साथ है, उसका प्रेम कभी नहीं टलता, है ना, वो कभी नहीं आपको भूलता। उसका जो है अनुग्रह प्रतिदिन हमारे जीवन में नई रीति से आता है, उसकी करुणा हमारे जीवन में नई रीति से आता है। वो अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम आशीष देना जानता है। आइए प्रभु पे भरोसा करें और असंभव को संभव होता हुआ देखें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, नम्र और दीन होकर आपके चरणों तले आते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पिता जिनका कोई नहीं होगा प्रभु इस दुनिया में प्रभु, ना ही उनके लिए कोई प्रभु खड़ा होता होगा, ना कोई उससे प्यार करता होगा, ना ही परमेश्वर पिता वो किसी भी चीज में स्ट्रांग होंगे, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, मटेरियली हो, हर रीति से वो जूझ रहे होंगे पिता। लेकिन आज प्रभु आपका वचन उनके लिए कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल इस बात को जान कि यहोवा
परमेश्वर है। शांत हो जाओ और जानो कि मैं ही यहोवा हूँ। और जब वो विश्वास करके आपके चरणों तले आते प्रभु, उनके विश्वास को प्रभु आप मान रख के आशीषित करना प्रभु, और अपने वचन से प्रभु उनकी सारी कुर्तियों को प्रभु पूरा करना। क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता आप अपने बच्चों के लिए उत्तम से उत्तम आशीषों को देते हैं प्रभु। आपने कहा परमेश्वर पिता मैं तेरी मन की इच्छा पूरा करूंगा, तेरी योजनाओं को सफल बनाऊंगा। आपने कहा यहोवा तेरे लिए सब बातों को पूरा करेगा। मैं नहीं जानती परिस्थितियों को प्रभु, लेकिन इस समाज में हम जब रहते हैं, जब इस संसार में हम रहते हैं, हर दिन चुनौती होता है पिता। आप चुनौतियों में प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु आप उभार के लेके आए प्रभु, उन्हें आशीषों से भरे। मैं विश्वास करती हूँ that you are blessing each one of them, you are touching them Lord, you are changing their situation because they are trusting you अब्बा। वो आप पर भरोसा कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। हर एक को चुना आशीषों से भरना, देश देश में राज में इजराइल के ऊपर हर एक के ऊपर प्रभु आपकी प्रभुता हो प्रभु। आपका वचन कार्य करे, आप बड़े और सब घटने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।